बार नाग पंचमी भगवान शिव की सवामणि हो रही है। मान लो साहब भंडारा, भंडारे में सभी जनता को भोजन करने के लिए आना है। भंडारे में सभी जनता को प्रसादी लेने के लिए आना है, क्योंकि ये भगवान की प्रसादी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए कथा के ऊपर ध्यान दीजिए। महाराज कथा कौन सी जगह चल रही, कौन सी जगह चल रही? मैं तो भूल गो, पैसा आए ना तो मैं तो भूल गो कथा है। चलो कोई बात, ध्यान ध्यान बड़े प्रेम से। अद्य न पितरः तप्तः, हे प्रभु श्रीमान केसर सिंह जी शेखावत जी, उनकी तरफ से भी 11,000 रुपये का सहयोग इस महायज्ञ को होता है। जोरदार तालियां। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, बड़ा सुंदर भंडारा होगा। देखिए, मैंने बस्ती से तन और मन मांगा था। महाराज आप तो तन और मन से सहयोग करो, आगे ठाकुर जी जाने, ठाकुर जी की मर्जी। लेकिन तन और मन से भी खूब सेवा की और धन से भी अब खूब सेवा कर रहे हैं शुरू से ही। लेकिन 18 तारीख को सभी को तन और मन से सेवा करनी है। हमारी युवा माताएं, बच्चियां सभी अपना अपना तन का सहयोग करे, मन का सहयोग करे। भंडारे में परोसगारी माताओं को माताएं परोसगारी करें, पुरुषों को पुरुष परोसगारी करें। इस प्रकार की बड़ी सुंदर व्यवस्था से भंडारा होना चाहिए, क्योंकि आपके गांव खड़ब की शान है भंडारा। व्यवस्था बिगड़ेगी आपके गांव की बिगड़ेगी, सुधरेगी आपकी गांव की सुधरेगी। आजू बाजू और भी नाम बोलना है क्या? श्रीमान मामराज सिंह जी राठौड़ जी, उनकी तरफ से 1100 रुपये का सहयोग होता है। भगवान को सदा शुक्र है। केसर सिंह जी हे प्रभु, आइए अब ध्यान दीजिए, क्योंकि कथा को भी आगे बढ़ाना है, भगवान का भी प्रागट्य करना है। मेरे पितृ तृप्त हो गए, मेरा कुल पावन हो गया। कहो हे ब्राह्मण देव, क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं बोले भगवान। बोले गुरुदेव ये बोल क्यों नहीं रहा है? बोले देख नहीं रहे माला चल रही है। अब तो बलि की श्रद्धा और बढ़ गई। बहुत सी गायें दे दूं, सोने का महल बनवा दूं, रथ हाथी घोड़े। हे ब्राह्मण देव, क्यों आपके रूप को देख करके ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मांड में जितने भी ऋषि कहे और सुने जाते हैं, उन ऋषियों की तपस्या मूर्ति मंत मेरे सामने खड़ी हो। राधे, अरे पीछे को बैठ जाओ। देखो एक दूसरे को कथा सुनने दो, डिस्टर्ब मत करो। पीछे वो जाकर के बैठ जाओ, शांति से पीछे वो जाकर के बैठो। जगह नहीं है आगे, पीछे को बैठो, लेकिन दूसरे को कथा सुनने दिया गया है। अपने बैठने के लिए दूसरे को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हमारी तरफ से कोई दूसरा कथा नहीं सुन सके। जहां जगह मिले वहां बैठो बड़े प्रेम से। और देखो, आप जब सुनोगे ना तो मेरा मन कहने में लगेगा और आप इधर उधर। श्रोता यदि श्रोता तो वक्ता फिर वक्ता, और श्रोता यदि सोता तो वक्ता फिर बकता। महाराज हम फिर बकबकी ही करेंगे यहां से, आपको कुछ पल्ले नहीं पड़े। इसलिए सावधानी से सुने, बड़े प्रेम से सुने। रथ हाथी घोड़े सब कुछ दे दूं आपको मैं, क्योंकि
ब्रह्मांड के जितने भी ऋषि और मुनि कहे और सुने जाते हैं, उनकी मूर्तिमंत तपस्या ऐसा लगती है आज मेरे सामने खड़ी हो। ब्रह्मर्षि नाम तपय साक्षात मन्ने त्वा आर्य बपूर धर्म, मेरे सामने आ गई है। कहो हे ब्राह्मण देव। भगवान ने अपनी माला पूरी की, कहा आप बलि हैं? बोले हाँ। बोले हे महाराज, जो आपने देने की बात कही है वो आपने अपने कुल के अनुरूप ही कही है, क्योंकि मैं आपके कुल को जानता हूं। आपके पिता वैरोचन कितने धर्मात्मा, जिन्होंने अपना सब कुछ ब्राह्मणों को लुटा दिया। आपके बाबा प्रहलाद भगवान के परम भक्त, आपके परदादा हिरण्याकश्यप कौन ने ये कथा के ऊपर। बोले हे राजन, आपके परदादा हिरण्याकश्यप कौन नहीं जानता, उनका बल और पराक्रम आज भी गाया जाता है। आपने भी देने की जो बात कही है आपने कुल के अनुरूप ही कही है, इसलिए आपके लिए मैं बता दूं, आपके जैसा कोई दानी नहीं तो मेरे जैसा भी कोई त्यागी नहीं। अपने राम को जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं चाहिए। क्यों राजा, लेके करे भी क्या? भजन करे तो चाहिए क्या, और ऐश करे तो है ही क्या? जीव यदि भजन करना चाहे तो उसको क्या चाहिए? एक मालार आसन। और ऐश करना चाहे तो पूरी पृथ्वी का राज्य छोटा लगने लगता है। इसलिए अपने राम को कुछ नहीं चाहिए। बोले महाराज, आज तक ऐसा नहीं बना कि कोई बलि के द्वार पर आकर खाली हाथ चला जाए। आप कहोगे अकेले हो, आप ही के अनुरूप कोई बोनी कन्या देख करके और आपका विवाह करवा दूं, फिर तो चाहिएगा। बोले राजन, आप तो सारी व्यवस्था हमारी कर ही दोगे, लेकिन एक व्यवस्था फिर भी नहीं कर पाओगे। बोले नहीं, सोने का महल बनवा दिया जाएगा और खाने पीने की व्यवस्था फ्री ऑफ चार्ज राजकोष से हो जाएगी। आप तो हाँ कहो। बोले फिर भी एक व्यवस्था नहीं कर पाओगे, 10, 20, 50 बच्चे होंगे। बोले चिंता मत करो, पढ़ने के लिए हिरण्याकश्यप महाविद्यालय खुला हुआ है, फ्री ऑफ चार्ज पढ़ेंगे आपके बच्चे। आप तो हाँ कहो। बोले राजन, सारी व्यवस्था कर दोगे लेकिन एक व्यवस्था फिर भी नहीं कर पाओगे। बोले वो कौन सी? बोले 10, 20, 50 बच्चों में से कदाचित एक आध मर गया तो मरने वाले के लिए रोने वालों की क्या व्यवस्था करोगे? बलि ने कहा महाराज, बालक थारो मरसी तो रोनो तो था नहीं पड़सी, रोवा वाला तो किराए पे को नहीं बुलाए सकूं। बोले राजन, फिर ऐसे धन को लेकर के हम क्या करें जिसको पाने के बाद हमको रोना पड़े? इसलिए अपने राम को तो जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं, यदि मैंने आपसे नहीं लिया तो आपको बड़ा कष्ट होगा। बोलो कष्ट आज तक नहीं बना कि बलि के द्वार पर कोई ब्राह्मण आया हो और वो खाली हाथ चला गया। इसलिए बीच का रास्ता निकालता हूं, मेरा भी नियम नहीं बिगड़े और तुम्हारा भी नियम नहीं बिगड़े। इसलिए पदानि त्रीणि देतेन्द्र, 3 पैर भूमि का दान हमको दे दिया। खूब हंसे। और सुनो राजन, सम्मतानि पदामम, वो भी हम अपने ही पैरों से नापेंगे। लो कर लो बात, 3.5 बुलंद के पूरे आप यदि नापोगे तो आपके नाप में तो आसन भी नहीं बिछेगा। बोले बस अपनी आवश्यकता से ज्यादा यदि कोई ब्राह्मण लेता है तो उसका ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है। इसलिए जितना चाहिए था सो हमने लिया, वो भी हम अपने ही पैरों से नापेंगे। और सुनो राजन, वो भी हम संकल्प से लेंगे, बिगर संकल्प के तो दान नहीं होता। बोले अब 3 पैर भूमि को भी संकल्प देना पड़ेगा। त्रिलोकपति बलि के पास आकर के मांगा भी तो 3 पैर भूमि का दान। मानो भगवान मन ही मन कह रहे हो कि 3 पैर को ही पूरा कर देना। दोनों की बात दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। एक नेक्सो ब्रह्मचारी बालक आयो है, ब्राह्मण बालक आयो है, बड़ी चटपटी बात करो, जरा देखो तो सही है कौन?
जो आंख बंद करके ध्यान लगाया बामन में नारायण का दर्शन हो जाता है। बलि ने हाथ में लिया था जल संकल्प के लिए, बोले सावधान बलि। बोले क्या हुआ? बोले ये बामन है न त्रेपन है। हाथ पकड़ करके एक तरफ ले गए तो कौन है गुरुदेव? बोले ऐसे बेरोचने साक्षात भगवान विष्णु कश्यपा अदितेर जातो देवानाम कार्य साधक। हे बेरोचन नंदन बलि, ये 52 है न 53 है, अपितु साक्षात नारायण तेरे सामने खड़ा है। यदि देवताओं का कार्य साधने के लिए ये माता अदिति कश्यप का पुत्र बन करके आया है, यदि तूने 3 पैर भूमि दान देने का वचन दे दिया, संकल्प कर दिया, तेरी पूरी त्रिलोक के 2 ही पैरों में नाप लेगा, तीसरा पैर दान देने के लिए तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। ऐसे दान की कोई सराहना नहीं करता कि जिसमें अपना सब कुछ लुट लिया है। इसलिए मना कर दो, हमने देने लेने की कोई बात नहीं की है, मना कर दो। बलि ने कहा महाराज हे गुरुदेव, इतनी मन्नत करने के बाद तो इसने कुछ मांगा और मांग लिया, तब किस मुंह से मना कर दूं? मैंने कोई बात नहीं की देने लेने की, झूठ तो नहीं बोलूंगा। आप ही कहते हो कि मुझे पर्वत श्रृंखला, पृथ्वी कहती है मुझे पर्वत श्रृंखलाओं का इतना वजन नहीं लगता, इतना भार नहीं लगता जितना एक झूठे व्यक्ति का भार मुझे सहन करना पड़ता है। झूठ तो नहीं बोले हे राजन, राजा के पास जो भी संपत्ति होती है सारी प्रजा की होती है। उस संपत्ति में से 5वें हिस्से से ज्यादा दान देने का राजा को कोई अधिकार नहीं होता, और तेरा सब कुछ लूट रहा है। मना कर दिया, फिर समझाया, 8 जगह झूठ बोलने का उपदेश दिया, नहीं माने। अंत में शुक्राचार्य जी ने श्राप दे करके और चले गए, महाराज श्रीहीन हो जा। बावन भगवान ने कहा भैया हम तो पहले ही नहीं मांग रहे थे, गुरु चेला का आमंत्रण कर, हम तो जावे। बोले ना महाराज, आप अपना संकल्प पूरा करो। महाराज बलि ने संकल्प पढ़ करके पूरा जो बावन भगवान के हाथ में दिया, बोले नाप लो भगवान। बोले प्रणाम तो करो, और जो प्रणाम किया विराट रूप मेरे ठाकुर ले लेते हैं। बोले विराट भगवान की। देखो बलि, अब हमारा नापना, एक पैर नीचे गया, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल तक मेरे गोविंद का चरण पहुंच जाता है। दूसरा चरण ऊपर बढ़ाया, भू भुव स्व मह जन तप और सत्यलोक तक मेरे गोविंद का चरण पहुंच गया। सत्यलोक की ब्रह्मांड कटाह से मेरे ठाकुर जी का चरण टकराया, अंगूठा टकराया, टकराते ही उसमें छिद्र हो गया, बहुत बड़ा छिद्र होते ही ब्रह्मांड कटा गए। बाहर जो चिन्मय धारा बह रही थी वो भगवान के चरणों को धोती जब नीचे गिरी तो ब्रह्मा जी ने कमंडलों में धारण किया, वही कालांतर में गंगा के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। तीनों त्रिलोकी को नाप करके कहा बलि बड़ा त्रिलोकपति बनता था, बता तेरी पूरी त्रिलोकी को मैंने 2 ही चरणों में नाप ली, अब तीसरा चरण कहां पर? आज का सा कोई भगत होता तो कहता मांगने आए तब 52 अंगुल के थे और जब नापने लगे तो विराट बन गए, मैंने ठेका ले रखा है क्या? लेकिन भगवान के सामने कभी अपनी चतुराई नहीं बतानी चाहिए। कहो बलि तेरे पूर्वजों की कीर्ति कलंकित हो जाएगी, तुझे नरक देखना पड़ेगा, क्योंकि एक ब्राह्मण को तूने संकल्प दिया है। तीसरा चरण कहां? वरुण पास में गरुड़ जी को आदेश देकर के वरुण पास में बंधवा दिया बलि को। बलि ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज मेरे पूर्वजों की कीर्ति कलंकित होती है तो हो जाए, कोई दुख नहीं। मुझे नरक देखना पड़े पड़ जाए, कोई दुख नहीं। दुख है तो सिर्फ इतना कि एक ब्राह्मण को दिया हुआ संकल्प पूरा नहीं हो रहा। हे प्रभु, मैं जान सकता हूं धन बड़ा होता है, धन का मालिक बड़ा होता है। भगवान ने कहा धन का क्या बड़ा, बड़ा तो मालिक ही होता है। बोले हे प्रभु, आपने अभी तक मेरे वैभव को ही नापा है, मेरे धन को ही नापा है, धन का मालिक आपके सामने खड़ा है, कृपा करो हे गोविंद।
तीसरा चरण मेरे सिर पर रख करके अपना संकल्प पूरा करो। पदम तृतीयम कुरु श्रीष्णम में निजम, मेरे सिर पर तीसरा चरण रख करके अपना संकल्प पूरा करो। जो कहा बलि ने, प्रभु के नेत्र सजल हो गए। अरे बलि, आया तो मैं तुझे छलने को था, लेकिन तेरी श्रद्धा ने तो आज मुझे छल लिया। भक्तों, भगवान ने तीसरा चरण बलि के सिर पर रख करके संकल्प पूरा किया। प्रहलाद जी ब्रह्मा जी के सहित आते हैं और स्तुति की। ब्रह्मा जी ने बलि महाराज को मुक्त किया। विंध्यावली जो बलि महाराज की पत्नी थी, उन्होंने भी आकर के स्तुति की। हे प्रभु, आपने मेरे पति के ऊपर कृपा की, पूरी त्रिलोकी का राजा बनाया, आपकी कृपा रही। क्योंकि ये सारा संसार आपके खेल का मैदान है। किसी से कौन सा खेल खेलते हो, किसी से कौन सा खेल खेलते हो। मेरे पति को राजा बनाया, त्रिलोकी का आपकी कृपा, आज सब कुछ ले लिया, आपकी डबल कृपा। भगवान प्रसन्न हो गए और कहा, भद्र प्रहलाद, हे प्रहलाद, तेरे पौत्र पर मैं बड़ा प्रसन्न हूं, बलि के ऊपर मैं बड़ा प्रसन्न हूं। प्रसन्न होकर के सुतल लोक का राज्य मैंने मेरी मर्जी से दिया। कैसा है सुतल लोक? स्वर्ग भी जिसकी वंदना करता है, ऐसा है सुतल लोक। अब तेरे पौत्र को जो चाहिए सो मुझसे मांग ले। बलि ने मना किया। भगवान ने कहा, कुछ भी मांग ले, मेरी प्रसन्नता के लिए मांग। बलि ने कहा, तो दोगे? बोले हाँ। बोले, महल से जब भी मैं बाहर आऊं, अंदर जाऊं, आपका दर्शन होना चाहिए। भगवान ने कहा, तो हम पहरेदार बन करके रहे आपके। बोले, मैंने तो नहीं कहा। बोले, दिया। और प्रहलाद जी को साथ में लेकर के बलि महाराज सभी दैत्यों को साथ लेकर के सुतल लोक चले जाते हैं। भगवान पहरेदार बन करके खड़े हो जाते हैं। नारद जी ने जाकर के समाचार सुनाया मैया लक्ष्मी जी को। बोले, भगवान बोले गए तो थे, आए नहीं। बोले, आएंगे भी नहीं। बोले, क्यों? बोले, विदेश में नौकरी ढूंढ ली है, अब कहा करेंगे आकर के। बोले, कौन सी नौकरी? बोले, चल करके देख लो। महाराज नारद जी ने उपदेश दिया और नारद जी के कहने पर बलि महाराज की बहन बन करके गई और रक्षाबंधन के दिन बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा और बांध करके जब मांगा, बलि ने कहा, मांग बहन, आज पहली बार मेरे हाथ पर राखी बंधी है। बोले, वचन दे। बोले, वचन के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, देख वैसे ही मांग ले। बोले, ना, बिगर वचन के ना मांगू। वचन दिया। बोले, भैया त्यारी कृपाते सब कुछ आनंद है, घर में काऊ बात की कमी ना है, सिर्फ एक पहरेदार की कमी है, जो मुझे तो तेरो ही पहरेदार दे दे। अरे बहन, कौन है तू? और उसी समय लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देखिए, बलि जैसा दान आज तक किसी ने नहीं दिया। जिस जगन्नाथ के सामने, जिस जगदीश के सामने सारा जगत हाथ पसारता है, उसी जगन्नाथ भगवान ने जाकर के बलि के सामने हाथ पसारा। और जिस लक्ष्मी की हर कोई याचना करता है, सब कोई उस लक्ष्मी को मांगता है, उसी लक्ष्मी ने जाकर के बलि से जाकर के मांगा। और बलि जैसा दान, नारायण का दान, तब माता लक्ष्मी को बलि ने दिया। बलि जैसा दान, बलिदान नाम ही प्रचलित हो गया। महाराज सूर्य वंश के राजा सत्यव्रत पर प्रसन्न होकर के और भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया। एक कल्प में भगवान, एक मनवंतर में भगवान ने मत्स्य अवतार भी धारण किया। बोले, मत्स्य भगवान की जय हो। और अब नवम स्कंद में कथा प्रवेश करती है, जिसमें सर्वप्रथम सूर्य वंश का वर्णन। नवम स्कंद में सबसे पहले सूर्य वंश का वर्णन 24 अध्यायों का है नवम स्कंद। 12 अध्यायों में सूर्यवंश, 12 अध्यायों में चंद्रवंश। आइए सूर्य वंश की ओर बढ़ते हैं। भक्तों, श्रूयतां मानवो वंशे प्राचुर्येण परन्तपः न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतेरपि। श्री सुखदेव महामुनि कहते हैं, हे राजन, सूर्य वंश इतना पावन है, इतना विस्तृत है, इतना विस्तृत है कि 100 वर्षों तक यहाँ बैठ करके उसका वर्णन करूं फिर भी नहीं कर पाऊं। लेकिन सुनिए, श्री हरि नारायण की नाभि से, कमल कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि,
और मरीचि के हुए महात्मा कश्यप और कश्यप जी के ही विवस्वान सूर्य का जन्म होता है और यहीं से सूर्य वंश का शुभारंभ होता है। महाराज विवस्वान की संज्ञा नाम की पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। श्राद्ध देव मनु का विवाह श्रद्धा नाम की कन्या से हुआ और इनके कोई संतान नहीं हुई तो इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। सूर्य वंश में समस्या रही, बिगर यज्ञ के संतान का जन्म नहीं हुआ। तो चंद्रवंश की भी एक खासियत रही कि इनके राजीबाजी कभी फेरा नहीं पड़े, पहले भगाया कन्या को फिर फेरे खाए, या फिर राजीबाजी फेरे पड़े तो उस विवाह में युद्ध छिड़ गया, मतलब बिगर युद्ध के इनके फेरे नहीं पड़े, ऐसी खासियत रही। भक्तों, भले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए पुत्रेष्टि जब यज्ञ हुआ तो जो रानी थी वो बिटिया चाहती थी। ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मण देवो, यदि बिटिया का जन्म हो गया तो बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। सोने के लोभ में ब्राह्मणों ने मंत्र बदल दिए, कन्या का जन्म हुआ। राजा ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, गुरुजी यज्ञ तो पुत्रेष्टि था, फिर पुत्री कैसे हो गई? बोले हम भी इसी चक्कर में हैं। ब्राह्मणों को बुलाया, बोले ये सब गड़बड़ कैसे हो गया? बोले महाराज रानी सा ने हमको जो है धन का लोभ दिया था, सो हमने मंत्र बदल दिए तो कन्या हो गई। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम दोनों पति पत्नी एक मत नहीं हो। अरे अब हो ना था, सो हो गया। बोले महाराज अब कुछ भी करो, इसी को आप तो लड़का बना दो। बोले ऐसा कोई होता है क्या? ऐसा नहीं होगा। बोले आप चाहो तो सब कुछ हो जाए। तब वशिष्ठ जी ने भगवान का यजन करके उस कन्या को ही लड़के रूप में बदल दिया। देखिए जब हम कथाओं को सुनते हैं तो कपोल कल्पना मानते हैं, कोई ऐसा भी होता है, लेकिन आज हमारे जब वैज्ञानिक ऐसा प्रयोग करने लग गए हैं तो हम मानते हो रहे हमारे ऋषि तो बहुत पहले ही सब कुछ कर चुके हैं। महाराज जब ये कन्या थी तो इसका नाम इला, और जब ये पुत्र रूप में परिणित हुआ तो इसका नाम महाराज सुधुम्न जी महाराज पड़ा। सुधुम्न जी महाराज तो ये जब बड़े हुए, एक बार क्या हुआ, भगवान शिव के शापित क्षेत्र में ये पहुंच गए, इलाव्रत खंड के अंदर जो भोलेनाथ का शापित क्षेत्र था, उस क्षेत्र में पहुंचते ही ये स्त्री बन गई। क्यों ऐसा क्यों हुआ? एक बार भोलेनाथ विहार कर रहे थे भवानी के साथ में, तो सप्तऋषियों का आगमन हुआ। भवानी क्रोध में भर जाती है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी ये सप्तऋषि, इनके ऊपर क्रोध मत करो, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए वरदान देता हूं कि मेरे सिवा वो कोई भी पुरुष आज के बाद इस क्षेत्र में आएगा वो नारी बन जाएगा, स्त्री बन जाएगा। इसीलिए ऐसा हुआ भक्तों। और महाराज स्त्री बन करके काउते विवाह भी है गए, विवाह होकर के बच्चे को भी जन्म दे दियो, तब तक नहीं पहुंचे। राजा को चिंता हुई, पुनः वशिष्ठ जी को ने ध्यान दिया और पुनः उनको बुलाया गया और पहले तो मना किया, फिर भोलेनाथ को प्रसन्न किया। भोलेनाथ ने कहा, हमारे शापित क्षेत्र में पहुंचने के कारण मना है भैया, हम कैसे? बोले करो कृपा। बोले अब ये 1 महीने तो नारी रहेगा और 1 महीने पुरुष रहेगा। राजा को प्रसन्नता नहीं हुई और फिर श्राद्ध देव मनु ने अब यज्ञ करके 10 पुत्रों को जन्म दिया। पुनः पुत्रेष्टि यज्ञ करके 10 पुत्रों को जन्म दिया। इक्ष्वाकु, नृग, सरियाती, दिष्ट, दृष्ट, करुष, नरिष्यंत, पिखग्र, नभग और कवि, इन 10 पुत्रों को जन्म दिया और इन्हीं से सूर्य वंश का विस्तार होता है। महाराज सरियाती जी की कथा सुनाई। इनकी एक सुकन्या थी जिन्होंने चवन ऋषि की नेत्र फोड़ दिए थे, कौतूहलवश नेत्र फोड़ दिए थे। चवन ऋषि को क्रोध आया, सैनिकों का मलमूत्र बंद हुआ, तो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपनी 12 वर्षीय सुकन्या का विवाह चवन ऋषि से कर देते हैं। फिर चवन ऋषि ने और महाराज अश्विनी कुमारों की कृपा से और पुनः युवा अवस्था और स्वस्थ नेत्र प्राप्त किए। अश्विनी कुमार ये देवताओं के वैद्य थे, इनसे प्रार्थना की। तब अश्विनी कुमारों ने कहा, हम ऐसी दवा तो आपके लिए तैयार कर देंगे, लेकिन हमको इसके बदले क्या मिलेगा? बोले क्या चाहिए? बोले देवता हमको अपने साथ भोजन करने का हक नहीं देते, यदि तुम देवताओं की पंगत में हमको हक दिला दो बैठने क्या, तो हम ऐसी दवा तैयार कर दें। तो
चवन जी ने की। हाँ, तब बड़ी सुंदर दवा तैयार की जिसका नाम क्या था? उस दवा का नाम वैसे आप सब जानते हो, उसका नाम था च्यवनप्राश। च्यवनप्राश, लेकिन ये सतयुग का च्यवनप्राश है, कलयुग का नहीं महाराज। बोलो राधे 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 राधे। फिर अपने सरियाती जी महाराज से विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया और देवताओं की पंगत में बैठने का अधिकार अश्विनी कुमारों को दिलाया। भक्तों, इन्हीं के वंश में आगे जाकर के नभग हुए, नभग के नाभाग और नाभाग के हुए भक्त अम्बरीश। अम्बरीश है महाभागा सप्तदीपवती मही। पूरी सप्तदीप वसुंधरा के राजा थे अम्बरीश महाराज, लेकिन अष्टयाम सेवा करते थे भगवान की। कैसी सेवा? अद्भुत। 1000 रानियां थी अम्बरीश महाराज के, लेकिन झाड़ू पोंछा सब कुछ अपने हाथों से करते थे मंदिर का। जाने दो झाड़ू पोंछा को, जो भोग बनता था स्वयं हाथ से चक्की चला करके उस अन्न को पीसते थे। इतनी सुंदर सेवा करते थे। सेवे मन कृष्ण पदार बिंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुति चकाराच्युत सत् कथोदय। अष्टयाम सेवा। एक दिन गर्मी का दिन था, चक्की चला रहे थे, पसीना टपक रहा था। भगवान प्रकट होकर के हवा करने लगे। अम्बरीश जी चरणों में गिर गए, प्रभु ये क्या? हम आपके सेवक दास, आप हमारी सेवा करो। बोले, हे अम्बरीश, तू पूरी पृथ्वी का राजा होकर के मेरे लिए चक्की चला सकता है, तो मैं क्या तेरी हवा भी नहीं कर सकता? अरे तू तो मेरे सेवा में इतना मस्त रहता है कि कभी अपने राज्य की ओर ध्यान भी नहीं देता। इसलिए आज से ही सुदर्शन तेरी सेवा में मैं प्रदान करता हूं। ये तेरी और तेरे राज्य की रक्षा करेगा। और भगवान अंतर ध्यान हुए। भक्त अम्बरीश जी निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा से करते। निर्जला आती है ना, जेठ मास में अभी गई है। इस दिन जल के दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन जल का दान करना चाहिए, सभी जगह करते हैं। बड़ी बड़ी प्याऊए, मीठे मीठे पानी सबको पिलाया जाता है। नाम क्या है? निर्जला, जिसमें जल भी नहीं पिया जावे। करते हो क्या? कौन कौन करते हैं निर्जला का व्रत? करते हो? करो, जिसमें जल भी नहीं पिया जाए। देखिए, निर्जला के दिन विशेष मातम। फलार जो लिया फलार भी लेते होंगे शायद सभी। फलार करते हो? फलार नहीं लिया जाता इस दिन। इस दिन आम के रस के पीने का महत्व है। मात्र एक बार दिन में आम का रस पीना चाहिए। इस दिन विशेष महत्व आम के रस का है। एक बार भरपेट पी लो आम का रस, बस, और कुछ भी नहीं खाया पिया जाता है। ऐसे होता है। अब देखो, जैसे करते आई हो ना भैया, वैसे ही करियो। कहीं हमारे कहे अनुसार कर लो और कहीं हॉस्पिटल में पहुंचो, अरे एक बाबा जी आयो कथा करवे वारो वाना बतायो, सो भैया हमारी तबीयत ही खराब है गई। अपने जैसे करते हो ना, जैसे करते रहियो मेरी मैयाओ। महाराज निर्जला एकादशी का व्रत तो सफल। दूसरे दिन द्वादशी में जब व्रत का पारायण करने लगे तो संत दुर्वासा का आगमन हो जाता है। उनको निमंत्रण दिया, सरयू में स्नान करने के लिए गए। विलंब हुआ, तिथि क्षैती उस दिन, तो तुलसी चरणामृत लेकर के द्वादशी में व्रत का पारायण अम्बरीश जी ने किया। दुर्वासा जी को पता चला कि मेरे जैसे अतिथि को निमंत्रण दे करके और मुझे भोजन करवाने से पहले तूने व्रत खोल लिया। महाराज व्यभिचार से कृत्या राक्षसी को प्रकट कर दिया। आज्ञा गुरुदेव। बोले, अम्बरीश को जला करके भस्मीभूत कर दो। कृत्या दौड़ी अम्बरीश जी की ओर, लेकिन सुदर्शन जी सावधान। कृत्या को तो वो सुदर्शन जी ने जला करके भस्मीभूत किया और दुर्वासा जी की ओर बढ़े। जो भगवान के अमोघ अस्त्र को आते हुए देखा तो दुर्वासा जी को भागते गैल नहीं मिली। आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे सुदर्शन। ब्रह्मलोक पहुंचे, ब्रह्मा जी ने भगा दिया। शिवलोक पहुंचे, बोले प्रभु बचाओ। बोले क्या हुआ? बोले सुदर्शन से। बोले भाग यहाँ से। बोले मैं तो आप ही के अंश से मेरा जन्म हुआ है। बोले भाग यहाँ से, उपाय बता दूं? तमेव शरणम याही, जिसका ये अस्त्र है उसी के पास चले जाओ। तब वैकुंठ में श्री हरि नारायण की शरण में गए। त्राही माम, त्राही माम। बोले क्या हुआ ऋषिवर? बोले आप ही का अमोघ अस्त्र मुझे जलाना चाह रहा है प्रभु।
मुझे भगा रहा है, जला रहा है, इससे मेरी रक्षा करो। भगवान ने कह दिया मुझे भी स्वतंत्र मत समझो, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। होश उड़ गए दुर्वासा जी के। जाओ जाओ, होश उड़ गए। बोले महाराज आपके ऊपर किसका अधिकार चलता है? जबकि रामचरितमानस में कहा है नारद जी ने, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करो तुम सोई। परम स्वतंत्र बताए और आज अपना पारतंत्र स्वीकार करते हैं। बोले आपके ऊपर किसका अधिकार चलता है? आप किसके पराधीन रहते हो प्रभु? भगवान कह उठे, अहम भक्त पराधीना यही स्वतंत्र द्विजय, साधु वीर ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जना प्रिय। हे अम्बरीश, हे दुर्वासा, मैं सर्वथा अपने अम्बरीश जैसे भक्तों के अधीन रहता हूं। मेरे ये भक्त मेरे अलावा और किसी को नहीं जानते, तो मेरी प्रतिज्ञा है मैं भी अपने इन भक्तों के अलावा और किसी को नहीं जानता। इन्होंने किस प्रकार मुझे बसीभूत कर रखा है, जैसे एक पतिव्रता नारी अपने सतपति को अपने पति सेवा से अपनी बस में कर लेती है, उसी प्रकार इन भक्तों ने मुझे अपने बस में कर रखा है। दुर्वासा जी रोने लगे, हे प्रभु मैं समर्थ नारायण की शरण में आया हूं, आपसे बढ़कर के और शरणागति किसी की हो नहीं सकती। आज यदि इस ब्राह्मण की रक्षा आपने नहीं की तो आपकी शरणागति कलंकित हो जाएगी। बोले ना, मेरी शरणागति कलंकित नहीं हो सकती। तो बोले उपायम तथैव च, बोले जल्दी बताओ। बोले मेरे जिस भक्त का अपमान किया उसी के जाके चरण पकड़ लो, बच जाओगे। तब 1 वर्ष के बाद दुर्वासा जी अयोध्या आए और अम्बरीश जी के चरणों में गिर गए। अम्बरीश जी ने कहा ये क्या कर रहे हो महाराज, हमने सदा संत और ब्राह्मण के चरण रज को अपने माथे पर सजाया है और आप हमारे। बोले बात बाद में होगी, पहले या वो शांत कर, या सुदर्शन 1 बरस से मुझे भगा रहे हो, जला रहे हो है। तब भगवान की सौगंध खा करके अम्बरीश जी ने कहा, यदि नो भगवान प्रीत है एक सर्वगुणाश्रय, सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतो विज्वर। हे भगवान के अमोघ अस्त्र, यदि हमने सदा संत और ब्राह्मण को भगवान की तरह माना हो, जीव मात्र से यदि भगवान की तरह हमारा प्रेम रहा हो, यदि ये मेरी प्रतिज्ञा सही है तो अपने इस ताप से इस ब्राह्मण को मुक्त करो। सुदर्शन जी शांत हुए। तब दुर्वासा की सांस में सांस आई और भक्तों फिर बोले चलो प्रभु भोजन करो। बोले देखो आपको निमंत्रण दे दिया था तो हम भी 1 वर्ष से हमने भोजन ही नहीं किया है। एक ब्राह्मण को निमंत्रण दे दिया था, जब तक उस ब्राह्मण को भोजन नहीं करवावे तो अम्बरीश जी ने भी भोजन नहीं किया था, पानी पी करके ही जिए थे 1 वर्ष तक। किसी भी ब्राह्मण को निमंत्रण दे दो, जब तक वो ब्राह्मण भोजन नहीं कर ले हमको भोजन नहीं करना चाहिए। अहो अनंत दासानाम महत्तम दृष्टि से आज मैंने भगवान के दासों का महत्तम समझा है। इन्हीं के वंश में आगे युवनाश हुए, युवनाश के मानधाता हुए, मानधाता के महाराज त्रिवंदन हुए, सत्यव्रत हुए। सत्यव्रत का नाम त्रिशंकु पड़ा, जिन्होंने सीधे स्वर्ग जाने की जिद की थी। महाराज इन्हीं के हरिश्चंद्र हुए, इन्हीं सत्यव्रत के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित। कौन नहीं जानता हरिश्चंद्र को, सत्यवादियों में अग्रगण्य नाम है। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैदृढ़ व्रत हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। और महाराज इन्हीं के आगे चल करके रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव। हमारे मांगू सिंह जी सुबह में हमको वंशावली सुना रहे थे सूर्यवंश की, अब आप भी सुन लीजिए, यही नाम है, हम सुना रहे हैं। जो हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के विजय, और विजय के हुए बाहुक महाराज। इन्हीं बाहुक के हुए सगर, सगर की 2 पत्नी सुमति और केशनी।
महाराज केसनी के एक पुत्र जन्म लिया जिसका नाम असमंजस। असमंजस के अंशुमान हुए और केसनी के एक मांसपिंड हुआ जिसके 60,000 टुकड़े कर वशिष्ठ जी ने 60,000 पुत्रों को उत्पन्न कर दिया। इन्होंने यज्ञों पर यज्ञ किए। 99वें यज्ञ के पशु को यानी घोड़े को इंद्र चुरा करके कपिल आश्रम पर बांध आते हैं। सगर पुत्र ढूंढते ढूंढते कपिल आश्रम तक पहुंचे और कपिल महामुनि को चोर समझ करके अनाप शनाप कहने लगे। क्रोध अग्नि में कपिल भगवान ने नेत्र खोले और भगवान कपिल की क्रोधाग्नि में 60,000 सगर पुत्र जल करके भस्मीभूत हो जाते हैं। महाराज अंशुमान आए और कपिल जी का स्तवन किया, स्तुति की। तब कपिल भगवान ने कहा कि हे अंशुमान क्या चाहते हो? बोले हे प्रभु मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा? बोले ब्रह्मा जी के कमंडलों में भगवान का चरणोदक गंगा के रूप में है, उसी को आप लेकर के आओ और अपने पूर्वजों की राख की ढेर के ऊपर डालो, शुद्ध मुक्त हो जाएंगे, ब्रह्म दंड से मुक्त हो जाएंगे। तो महाराज अंशुमान यज्ञ पशु को तो लेकर के यज्ञ तो किया सफल और अंशुमान ने घोर तपस्या की, नहीं आई गंगा मैया। अंशुमान के हुए महाराज दिलीप फिर भी नहीं आई और दिलीप के हुए भागीरथ जी ने जब तपस्या की तो गंगा मैया प्रकट हुई। प्रकट होकर के कहा बोले क्या चाहते हो? बोले मेरे पूर्वज राख के ढेर हैं, हे माँ उनका उद्धार करो। बोले मेरे वेग को कौन धारण करेगा? बोले भोलेनाथ को प्रसन्न करो। भोलेनाथ का यजन किया। बोले क्या है? बोले गंगा मैया का अवतरण होना है, हे भोलेनाथ उनके वेग को आप ही धारण कर सकते। बोले अच्छा गंगा मैया को इतना अभिमान, कहो गंगा मैया से। और भागीरथ जी ने किया गंगा मैया का आह्वान। भोलेनाथ ने पूरे ब्रह्मांड में अपनी जटाओं को बिखेर दिया। ध्यान देना भक्तों, ब्रह्मा जी के कमंडल राधे ब्रह्मा जी के कमंडलों से निकल करके और गंगा मैया जब नीचे उतरी तो महाराज सूर्यमंडल से चंद्रमंडल से महाराज स्वर्ग में होती हुई और जैसे ही सप्तऋषि मंडल ध्रुव मंडल से होती हुई जब जैसे नीचे उतरी तो इसके 4 भाग हो गए। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा, ये 4 भागों में विभाजित हुई, जिसमें अलकनंदा नाम की धारी भोलेनाथ की जटाओं में आकर के गिरती है। भोलेनाथ ने पूरी गंगा मैया को अपनी जटाओं में बांध लिया और बांध करके गंगा मैया रास्ता देख रही ना मिली। भागीरथ जी ने प्रार्थना की, भोलेनाथ ने एक जटा उखाड़ करके गंगा मैया को रास्ता दिया। भोलेनाथ की जटाओं में से निकल करके गंगा मैया सुमेरु पर्वत पर आकर के गिरी। सुमेरु पर्वत से गंधमादन पर्वत पर आकर के गिरी और गंधमादन पर्वत से गंगोत्री से गंगा मैया प्रकट हो जाती है। बोले गंगा मैया की जय। भगवान नारायण के चरणों से प्रकट हुई तो विष्णुपदी नाम, भागीरथ जी से आई तो भागीरथी नाम पड़ा, भोलेनाथ की जटाओं में समाई तो जटा शंकरी नाम पड़ा, गौमुख से प्रकट हुई तो गंगोत्री नाम पड़ा। आगे आगे भागीरथ जी हिमालय से जैसे नीचे उतरी, जन्नू मुनि का आश्रम उड़ा दिया, जन्नू मुनि पी गए। पीछे देखा भागीरथ जी ने कुछ नहीं है तो महाराज जन्नू मुनि से प्रार्थना की। बोले तब जन्नू मुनि ने गंगा मैया, कोई कहते हैं कान से, कोई कहता है जंगा चीर के गंगा मैया को मुक्त किया। भागीरथ जी ने कहा हाथ जोड़ करके, हे गंगा मैया आगे न जाने कितने ऋषि मिलेंगे और ऐसे ऋषियों से टकराती रही तो मैं कहां तक हाथ जोड़ूंगा, इसलिए ऋषियों से बच करके निकलो। तो महाराज गंगा मैया समझ भी गई, आगे चली। ऋषिकेश से जब आगे बढ़ी तो हरिद्वार में पहुंची। हरिद्वार में सप्त ऋषि 7 जगह बैठ करके और तपस्या कर रहे थे। बड़े गड़गड़ाहट करती हुई गंगा मैया आ रही थी। सप्त ऋषियों ने आंख लाल की, हे देवी अपने भाव को शांत करो, हमें दिक्कत होती है, हमारे ध्यान भंग हो रहा है आपकी गड़गड़ाहट से। गंगा मैया ने देखी वहां तो 1 हतो यहाँ 7 है, मेरे तो हतो पतो ही ना रहेगा, थर-थर कांपने लगी तो अपने आप को 7 भागों में विभाजित किया गंगा मैया ने। हरिद्वार में सप्त सरोवर ही गंगा के रूप में बहने लगी। कभी हरिद्वार जाओ तो मनसा मैया के मंदिर पर चढ़ करके देखना, आपको 5 और 6 धार तो दिखाई देंगी, 7वीं तो फिर भी दिखाई नहीं देती है। सप्त सरोवर ही गंगा में परिणित वहां पर हुई और महाराज पूरी पृथ्वी को पावन करती हुई गंगा मैया और काशी
प्रयाग होती हुई और जैसे ही गंगा सागर पहुंची, यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि, जो सगर पुत्रों की राख की ढेर को स्पर्श किया, सब के सब शुद्ध मुक्त होकर के परम पद को प्राप्त किए। बोले गंगा मैया की जय। इन्हीं के वंश में आगे चल करके भागीरथ के पुत्र हुए श्रुत, श्रुत के नाभ, नाभ के सिंधुदीप, सिंधुदीप के अयुतायु, अयुतायु के ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सर्वकाम, सर्वकाम के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के हुए मूलक, जिनका एक नाम नारी कवच भी पड़ा, क्योंकि उस समय भगवान परशुराम वध कर रहे थे है वंशी क्षत्रियों का, तो घबरा करके इन्होंने स्त्री का रूप धारण कर लिया था, इसलिए नारी कवच नाम पड़ा। और मूलक के हुए दशरथ, ये दूसरे दशरथ हैं, और दशरथ के हुए एडविड, एडविड के हुए विश्व सह, विश्व सह के हुए खटवांग, जिन्होंने 2.5 घड़ी में भगवान के परम पद को प्राप्त किया था। खटवांग के हुए दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के हुए महाराज रघु, रघु महाराज की कीर्ति इतनी फैली, सूर्यवंश रघुवंश के नाम से जाना जाने लगा। और रघु के हुए महाराज अज, और अज के हुए महाराज दशरथ, दशरथ जी की 3 रानियां कौशल्या, केकई और सुमित्रा। पुत्रों का जन्म नहीं हुआ, चौथापन आ गया। महाराज दशरथ को ग्लानि, देखिए वैसे तो महाप्रभु सुखदेव ने राम कथा मात्र एक ही श्लोक में श्रवण करवाई, ध्यान देना, एक ही श्लोक में श्रवण करवा दी थी, लेकिन फिर राज ऋषि परीक्षित ने प्रार्थना की तो 2.5 अध्याय के अंदर राम कथा श्रवण करवाई। इसलिए अपन शॉर्ट रूप से समय का ध्यान रखते हुए और राम कथा का श्रवण करेंगे। और कृष्ण कथा 115 अध्यायों में श्रवण करवाई, कृष्ण कथा 115 अध्याय में, राम कथा 2.5 अध्याय में। महाराज और जो महाराज दशरथ को एक बार चिंता हुई, मेरा चौथापन जा रहा है, पुत्र का जन्म नहीं हुआ, क्या किया जाए। तो महाराज जो ग्लानि हुई कि गुरु ग्रह गयो तुरत मही पाला, चरण लाग करी विनय विशाला। बोले हे गुरुदेव, क्या दशरथ के साथ ही सूर्यवंश समाप्त हो जाएगा? बोले ना ना, धरऊ धीर हो यही सुतचारी, एक नहीं 4 होंगे। और श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और पुत्रष्ट यज्ञ संपन्न करवाया। अग्निदेव, अग्निदेव प्रकट हुए और हाथ में चरु लेकर के उसी चरु रूपी प्रसादी को गुरुदेव को प्रदान किया। वशिष्ठ जी ने उसी चरु को महाराज दशरथ को प्रदान किया। महाराज दशरथ ने अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आदो कर कीना। और महाराज आधा भाग तो दिया कौशल्या जी को, और शेष भाग में से 2 भाग करके दोनों रानियों को दिया। तीनों रानी महल पर चढ़ गई। उसी समय एक चील आती है और सुमित्रा के हाथ से चरु के भाग को लेकर के उड़ जाती है, केसराचल पर्वत पर पहुंची। ये सब भगवान की लीलाएं हैं। महाराज अंजना माँ एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी कि चील के पंजे से वो भाग छूट करके अंजना माँ की गोद में पहुंच जाता है, और उसी को भगवान की प्रसादी मान करके अंजना माँ ग्रहण कर लेती है, और हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हो जाता है। बोले हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज तो हनुमान जी महाराज है। महाराज एक देव ही ऐसे हैं जिनका 4 युगों में प्रताप है, वो है हनुमान जी महाराज। 4 युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। कौन सा काम है जो हनुमान जी की कृपा से नहीं होता? बाबा तुलसी की सर्वप्रथम रचना है हनुमान चालीसा। रामचरितमानस तो बहुत बाद में लिखी महाराज, सबसे पहली रचना है हनुमान चालीसा। और जिस भक्त की जो मनोकामना हो, यदि वो हनुमान चालीसा के पाठ से उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। लिखा है हनुमान चालीसा में, हो ये सिद्ध साखी गौरी सा, कोई भी मनोकामना हो इसकी साक्षी है माता गौरी।
इसकी साक्षी है माँ गौरी। पार्वती जी को इसकी साक्षी बनाया है, साक्षी दिया माता ने, बिल्कुल होगी सभी की मनोकामना पूरी। कोई भी मनोकामना हो आपकी अवश्य पूरी होगी। भक्तों, सुमित्रा दुखी हुई, कैकेयी और कौशल्या ने अपने अपने भागों से अपना एक एक भाग निकाला और सुमित्रा को दिया। बोले मेरे 2 पुत्र यदि जन्म लिए तो मैं अपने दोनों पुत्रों को, आपके दोनों पुत्रों की सेवा में समर्पित कर दूंगी। और तीनों रानियों ने अपने अपने भाग को पाया। और यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। और महाराज आ गया समय भगवान के प्रागट्य का। पहुंच जाओ। जोग लगन ग्रह पार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुद राम जन्म सुख मूल। और कौशल्या के भवन में नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, सुकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, सुकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मात दिवस अति शीतल घामा, मत दिवस अति शीतल घामा, पावन काले लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास यानी चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, अभिजीत यानी ठीक दिन के 12 बजे। बार कौन सा था भगवान राम के जन्म का? मंगलवार के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। मंगलवार को भगवान राम का जन्म हुआ था। चतुर्भुज रूप से सशंख चक्रम स किरीट कुंडलम स पीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तव स्त्रियम नमामि विष्णुम शीर्षा चतुर्भुज। शंख चक्र गदा पदम लेकर के भगवान का प्रागट हुआ। माता कौशल्या स्तुति करने लगी। सभी बैठे बैठे ताली सेवा करते भगवान की स्तुति करेंगे। भय राधे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, अर्पित महतारी मन मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयु भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, विध करो अनंता, माया गुण ज्ञाना जीत अमाना, वेद पुराण बना, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, सुख संता तुम मिहिर लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकांता, ब्रह्मांड निकाया निर्विघ्न माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे मनोर शोभासी, यह उपहासी सुनत धीरे मति फिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित्र बोध विधि कीन चाहे कई कथा सुहाई, मत बुझाई ये प्रकार सुत प्रेम कहे, माता मुनि बोली सो मत डोली, जगत ये रूपा लीला अति प्रिय सीला, ये सुख परम अनोखा, सुनी बदन सुजाना भोजन खाना होए ये चरित गावई हरि पद
गोपाल विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुष्य अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। महाराज चतुर्भुज रूप में भगवान राम का माता कौशल्या स्तुति करने लगी। बोले माता रुको रुको रुको, स्तुति सुनते सुनते कान पक गए। जहां भी जाते हैं स्तुति स्तुति स्तुति। हम तो आपके बालक बन करके आए, इसलिए हमको तो वात्सल्य प्रेम चाहिए। बोले बालक बन कर आए तो बालक ही बन करके आते, आप तो पिता बन करके आए हो। माता हम तो जहां भी जाते हैं ऐसे ही जाते हैं, आप हमसे पुत्र कहो, हम आपसे माँ कहें। हाँ एक बार बावन बन करके गए, लेकिन जब विराट रूप धरा फिर माता पिता को वो प्रेम नहीं मिला। आप कहो, बोले ऐसा बालक नहीं होता, रख दो, ऐसा बालक नहीं होता। तो बोले चार चार हाथ वाला ये मुकुट वस्त्र आभूषण धारण कर रखे, ऐसा बालक थोड़ी होता है। तो क्या करे मैया? बोले मुकुट हटाओ, ये आभूषणों को हटाओ, दो हाथों को हटाओ। भगवान ने हटा दिए, दो हाथ के हो गए। बोले अब तो बोले ना, बालक जब जन्म लेता है इतना बड़ा थोड़ी होता, नेक सो हो छोटो सो, छोटे बन जाओ। भगवान छोटे बन गए। बोले अब तो हम बालक है गए। बोले ना, बालक जब जन्म लेवे तो आपकी तरफ कपड़े पहन करके थोड़ी आवे। तो बोले वस्त्रों को हटाओ। भगवान ने वस्त्र भी हटा दिए, नंगे है। बोले अब तो हमसे हो गए बालक आपके। बोले ना, बालक जब जन्म ले तो आपकी तरफ बोले थोड़ी है, रोवे है। बोले रोनो भी पड़ेगा। बोले और नहीं तो का, बालक जन्म लेते रोवे ने, और बालक ना आए रोवे तो मैया बापन को रोनो पड़ जाए। राम राम कैसे बालक ने जन्म ले लियो भाई, माता ने घरों भी बनाए उदाने नाया बन। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर गोपाल। यह चरित जगावई हरि पद पावई कीन करे भव गोपाल। बोलो महाराज दशरथ जी की 3 तो पटरानी थी, रानी 700 थी। ध्यान दे लेना, महाराज दशरथ के कितनी रानी थी? 700। अन्य रामायणों में तो इसकी संख्या बताई है, लेकिन बाबा तुलसी ने एक सूक्ष्म सूत्र दिया है चौपाई के माध्यम से अन्य रानियों का। सुनी सी सुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। उन रानियों का वर्णन यहां पर दिया गया। केकई भवन में भरत जी और सुमित्रा के भवन में लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। भक्तों, अयोध्या में चारों तरफ से हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। महाराज दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानो ब्रह्मानंद समाना। और भक्तों, अब तो चारों तरफ से अयोध्या में बधाइयां गाई जा रही है, बधाइयां बधाई जा रही है, बधाइयां बांटी जा रही है। किस प्रकार से अयोध्या में हर्षोल्लास हो रहा है, आइए हमारे कलाकार बंधु एक बधाई सुना रहे हैं। देखिए सभी और आनंद से, और बैठे बैठे हाथों से नाचते रहे। खड़े होकर के व्यवस्था होगी, खड़े होकर के भगवान कृष्ण के जन्म में नाचना। राधे श्री राधे। श्री रामचंद्र भगवान की चारों ललना प्रगट भय आज, अवध में लडुआ बटे। जय हो। लडुआ बटे मीठी मेवा बटे। जय हो। और झिनी झिनी और झिनी झिनी उड़े गुलाल, अवध में लडुआ बटे। और झिनी झिनी उड़े गुलाल, अवध में लडुआ बटे। चारों ललना प्रगट भय आज, अवध में लडुआ बटे। ओ चारों ललना प्रगट भय आज, अवध में लडुआ बटे। ओ लडुआ बटे मीठी मेवा बटे। ओ लडुआ बटे मीठी मेवा बटे। हाँ लडुआ बटे मीठी मेवा बटे। ओ लडुआ बटे मीठी मेवा बटे। और झिनी
झिनी और झिनी झिनी उड़े रे गुलाल अवध में लडुआ बटे और झिनी झिनी उड़े रे गुलाल अवध में लडुआ बटे बंधन बार बंधाओ मेरी बहना 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 और पर्दे लगाओ जरीदार अवध में लडुआ बटे और पर्दे लगाओ जालीदार अवध में लडुआ बटे और सभी कह रहे हैं आज बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हो अवध घर आनंद भाइयों राजा राम की अवध घर आनंद भाइयों राजा राम की ओ कौशल्या ने लाला जाओ ओ जय राजा राम की ओ कौशल्या ने लाला जाओ राजा राम की अवध घर आनंद भाइयों राजा राम की ललना प्रगट भैया अवध में लडुआ बटे ओ ललना प्रगट भैया अवध में लडुआ बटे छठी पूजाओ गीत सब गाओ 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 औरी मोहरों की कर दो उछाल अवध में लडुआ बटे और मोहरों की कर दो बोछार अवध में लडुआ बटे ओ चारों ललना प्रगट भैया अवध में लडुआ बटे चारों ललना प्रगट भैया अवध में लडुआ बटे लडुआ बटे ओ अवध में लडुआ बटे अवध में टोपी बटे हड़ब में टॉफी बटे चारों ललना प्रगट भैया खड़ब में टोपी बटे जय हो बोले रामचंद्र भगवान की भक्तों चारों कुमारों का जात कर्म संस्कार हुआ। गुरु वशिष्ठ जी आए, नामकरण किया। हे राजन, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। और नामकरण किया, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करती त्रैलोक सुपासी। समय की मर्यादा को, अरे सुनो समय की मर्यादा को लेकर के हम चौपाइयों को साधारण रूप से ले रहे हैं। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। कौशल नंदन का मैं नाम राम रखता हूं, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। वैसे यदि हमारी माताओं को कथा कहनी हो न, तो हम माइक दे दिया करेंगे, कोई बात नहीं। आप सुनना थोड़ी जाओ, सुनने भी आप कोई दिक्कत नहीं, शांति से सुनो क्या कथा चल रही है। जो विश्व का भरण पोषण करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे केकई नंदन का नाम मैं भरत रखता हूं। और जाके सुमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। सुमित्रा के सबसे छोटे
कुमार का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूँ। और लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। चारों कुमारों का नामकरण किया, बड़े हुए गुरु गृह पढ़न गए, रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े ही समय में सारी विद्याओं को प्राप्त किया। वैसे भगवान कृष्ण के बारे में तो लिखा है 64 दिन में 64 विद्याओं को प्राप्त किया। मात्र 64 दिन में ही 64 दिन ही रहे गुरु आश्रम में, लेकिन यहाँ समय नहीं दिया, सिर्फ इतना ही लिखा बाबा तुलसी ने, अल्पकाल विद्या सब पाई। और महाराज इधर गादि तने मन चिंता व्यापी, हर बिन मर ही न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी को चिंता होने लगी, निशाचरों का उद्धार कैसे हो। महाराज अयोध्या आए, महाराज दशरथ जी से प्रार्थना की। पहले तो महाराज दशरथ ने मना किया, वशिष्ठ जी के समझाने पर राम और लक्ष्मण को दशरथ जी वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के साथ भेजा। और सबसे पहले भगवान ने ताड़का का वध किया रास्ते में। ताड़िका का वध करते हुए रास्ते में ही एक रात्रि रुके, और वहीं विश्वामित्र जी ने अपने सारे आयुधों की शिक्षा महाराज राम को दी। और दूसरे दिन जाकर के